बड़ा सुंदर भजन लिखा है। अरे जन्म सब और धोखे में बीत गयो जन्म सब। इंसान का जन्म धोखे में गुजर जाता है। महाराज बड़ा ध्यान से सुनना। जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब। कैसे हर व्यक्ति के खेलने कूदने में गुजर जाते हैं। बालापन रहता है ना समझी रहती। धीरे धीरे समय गुजरा, 20 वर्ष के हो गए तो जवान अवस्था आ गई। परदेश चले गए कमाने के लिए, दिन और रात मेहनत करी, 4 पैसे कमाए। आगे बताया एक बताया भैया जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब। विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में पत्नी घर में आई। समय के अनुसार बच्चे घर में हुए। बच्चे और बीवी के मोह जाल में से फंस गए कि भगवान को बिल्कुल ही भूल गए। उस परिवार की जिम्मेदारी निभाने में जुट गए। उस परिवार के चक्कर में भगवान को बिल्कुल भूल गए। और बड़ी के नारी के फटा में तुम्हारी को भूल गयो जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब धोखे में याद रखना। एक बच्चा और 60 बरस पे सोचे घाट तक पड़ो बुढ़ापा आता है। और आपने देखा होगा जब बुढ़ापा आ जाएगा तो सबसे ज्यादा दुख दर्द बुढ़ापे में होता है महाराज। न ज्यादा देर तक बैठो जाए, ज्यादा देर तक बैठ लो तो परेशानी, ज्यादा चल ले तो परेशानी, ज्यादा देर तक बोले तो परेशानी, ना बोलो तो परेशानी, ज्यादा खाए ले तो परेशानी और थोड़े से भूखे रह गए तो परेशानी। यानी बुढ़ापे में परेशानी के सिवा कुछ नहीं होता है भैया। अब बैठे हो घुटने पर दर्द कर रहे हो, अब ऐसा लग रहा होगा कि चल और ज्यादा चलो तो परेशानी। बुढ़ापे में बड़ा दुख होता है। और जब मनुष्य इस शरीर से दुखी हो जाए ना, कब दुखी होता है मनुष्य? जब ये हाथ पैर साथ छोड़ देते, काम करना बंद कर देते,
सब तो एक ही बात कहते हैं कि भगवान अब तो उठाए लाए, अब जीवे को बंद न करे अब और जरा विचार करो, सारे जीवन भर कमाई करके रखी ताकि हमारे नाती और बेटा न दुखी रहे, और बुढ़ापे में भाई बेटा और नाती में टूटा सा खटोला खा देते और घर से बाहर निकाले तो यहाँ पड़े रहो, और नाती निकल के गो और नाती से धोखे से कहती है लब पानी दे दे, तो सीधी गाली दे तो पता नहीं डुकरा कर मरे, वो बड़ा दुखी करे। कहते हैं जब तक ये हाथ पैर चले तब तक सभी को बड़े प्यारे लगे, जब ये हाथ पैर साथ छोड़ गए तो इंसान का खुद का शरीर भी बोझ लगने लगता है। एक बच्चा सोयो 60 वर्ष में सोचे घाट पड़ो, तब नाती बेटा तेरे वाली डुकरा नाई करो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब अंत में याद आता है महाराज क्या सुनी तूने कथा भागवत नहीं कछुदा तकियो, सुनी तूने कथा भागवत नहीं कछुदा तकियो, और मैंने कभी न सुनो नहीं सुनो बोला भी छूटी गयो, जन्म सब धोखे में हरी लाल की। समय गुजरता जाता है, बड़ी काव्यमयी कथा है आगे की, किस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ था। कहते हैं अगर द्रौपदी अपने मुख से न कहती कि अंधे का अंधा पैदा हो गया तो शायद महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। याद आए बताया जाता है कि जीवन में हमेशा ऐसी बाणी को बोलो जो सामने वाले को सुन करके दुख ना हो, क्योंकि महाराज कहा जाता है कोयल और कौवा दोनों का रंग काला ही होता है, परंतु पहचान उनकी बोली से करी जाती है। अगर कोयल बोले तो लोग बड़ा प्यार से सुनते हैं, और भाई अगर कौवा बोले ना तो उसको लोग डंडा मार के भगा देते हैं। क्यों?
क्योंकि कौवे की जो बोली होती है वो अच्छी नहीं लगती है किसी को, और जब कोयल बोलती है तो लोग बड़ा प्यार से सुनते हैं। परीक्षित महाराज, जीवन में कोयल बनना चाहिए या कौवा बनना चाहिए? कोयल। क्योंकि कहते हैं हमेशा कोयल की तरह मीठी वाणी को बोलना चाहिए, और जब कोयल बाग में बोले तो लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, शांत होकर। अगर द्रौपदी अपने मुख से न कहती दुर्योधन से कि अंधे का अंधा पैदा हो गया, तो शायद ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। याद रखना भैया, एक समय की बात है, पांडवों ने अपने यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान रचाया, और जब रचाया उसी समय दुर्योधन को निमंत्रण दिया, बुलवाया दुर्योधन को उन्होंने। महल कुछ ऐसे बने हुए थे, जहाँ जल होता था वहाँ थल नजर आता था, जहाँ थल होता था वहाँ जल नजर आता था। सूखा समझ करके बढ़ता हुआ चला गया दुर्योधन, आगे बढ़ा, सूखा समझ के जैसे ही कदम बढ़ाया तो पानी से भरे हुए गड्ढे में जाकर के गिरा। ये दृश्य द्रौपदी अपनी छत से खड़े होकर के देख रही थी। मेरे भैया, द्रौपदी ने जब देखा तो द्रौपदी हंसने लगी, ताली बजाकर। एक बात कही द्रौपदी ने कि हमें तो ऐसा लगता है कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। जैसे ही द्रौपदी ने कहा तो दुर्योधन को क्रोध